बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात आती है सीक्वेंस। एक्चुअली सीक्वेंस क्या होता है? आपने बोला होगा, आपने ऐसे कई बार सुना होगा कि सीक्वेंस में अरेंज करो, है कि नहीं? तो जो सीक्वेंस होता है, एक तो ये ध्यान रखिएगा कि या तो ये नंबर्स की बात करें तो असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में, जिगजैग नहीं होगा, है कि नहीं? और साथ में ये कॉमास में होगा। तो ये एक प्रकार से कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, सो ऑन, या लिख दिया 2, 4, 6, 8, या लिख दिया 1, 7, 13, लाइक दिस, या 4, 16, 36, 64, लाइक दिस। तो जब भी नंबर ऑफ कलेक्शंस कॉमास में होंगे, ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ये क्या हो गया आपका? ये सभी के सभी आपके सीक्वेंस हैं, ठीक। अब इन सीक्वेंस को फॉर्म करने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया हमने, ये जरूर किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए डेवलप होते हैं। अब वो रूल क्या है? तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले में कि ये नेचुरल नंबर का कनेक्शन है, और नेचुरल नंबर में आपको पता है कि जो नेक्स्ट वन है वो प्रीवियस से 1 मोर है। तो इसका रूल क्या हो गया आपका कि मतलब सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर n की वैल्यू 1 हम पुट करते रहते हैं। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो ये मैं बीच में यहाँ पे सिंबॉलिक टर्म या वैल्यू ले गया। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर में 2 मल्टीप्लाई करते हैं। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? n। तो जैसे 1 लिया तो 2 1 जा 2, 2 लिया तो 2 2 जा 4, 3 लिया तो 6। सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि प्रीवियस वन से 1 मोर है कि नहीं? ये प्रीवियस से कितना ज़्यादा है? 1 मोर। तो ये आ जाएगा, इसका रूल जो होगा, इसका रूल होना चाहिए, जस्ट अ मोमेंट, 1 प्लस n माइनस 5 होगा। देखिए 1 पुट करके 1 लिया तो 1 आ रहा है, 2 लिया तो 7 आ रहा है कि नहीं? उसके बाद ये हम देख रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है आपकी 2n स्क्वायर। तो जो भी मतलब कॉमास में ऐसे नंबर इंसर्ट किया जा रहा है, तो ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिया, ये एक्चुअली इसके nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? दीज आर द उन पर्टिकुलर्स जो भी हमने सीक्वेंस लिया है, nth टर्म उनकी क्या है? ये nth टर्म, ठीक। और ये जो है आपका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। और इन जनरल हमारी टेक्स्ट बुक में इसको A1 A2 लाइक दिस रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द सेकेंड टर्म, तो इसको हम A2 लिखेंगे। दिस वैल्यू इज द थर्ड टर्म, तो इसको हम लिखेंगे A3। इसी तरह से चलते जाएगा। तो ये nth टर्म है, तो ये हो जाएगा A है, ठीक। तो ये तो हुआ सीक्वेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीरीज। नेक्स्ट क्या है? सीरीज। तो जो सीरीज है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि जो हमारा पहला सीक्वेंस था उसमें मैंने क्या किया, बिटवीन द टर्म्स प्लस साइन लेके आ गया।
ठीक, एडिशन करते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2n लाइक दिस, या हमने ले लिया 1 प्लस 7 प्लस 13 प्लस ये हो गया आपका 6n माइनस 5 प्लस सो, या फिर हमने ले लिया 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 2n द होल स्क्वायर। तो जब हम इस तरह से इनको लिख देते हैं तो ये बन जाते हैं सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। तो देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो कॉमर्स में नंबर होंगे, नंबर कलेक्शन जो सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनका कलेक्शन जो है सीक्वेंस हो गया। उसी सीक्वेंस में यदि हम बिटवीन द वैल्यूज या टर्म्स प्लस साइन लेके चले तो वो बन जाती है सीरीज। और इन सीरीज का सिग्मा नोटेशन भी होगा, तो वो इसकी जो nth टर्म है उसके बेस पे होगा। सिग्मा n लिख दिया हमने, n की वैल्यू 1 से लेके, फिलहाल मैंने जो कंडीशन ली है इनफाइनाइट तक की दिखा रही है, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म, फिर 2 लिया तो सेकंड टर्म, लेकिन बीच में प्लस साइन लगा दिया। ये हो जाएगा आपका सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 2 है। इसी तरह से इनको भी लिख सकते हैं, ये लास्ट वाला मैंने लिख दिया 2n द होल स्क्वायर और n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सीरीज है उसको सिग्मा नोटेशन में लिखा जाता है। n इज इक्वल टू 1 टू जो भी वैल्यू हो, मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, तो इसका मीनिंग हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10, मतलब अप टू 10 टर्म्स जो है हमको सम फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो ये हो गया आपका सीरीज। अब इन्हीं में मतलब या तो सीक्वेंस या सीरीज में कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं जिनका रूल फिक्स है, उनको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो मैं आगे उसको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बोर्ड रफ कर लूँ। तो जो पर्टिकुलर सीरीज या सीक्वेंस जो बात कर रहा था मैं, वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन अब देखिए जैसे मैंने 2, 4, 6, इस तरह से लिखा, या लिख दिया मैंने 9, 7, 5, अब इनको मैं प्लस साइन के साथ लिखा, +3 +1 +-1 लाइक दिस। अब इनमें देखिए पर्टिकुलर रूल क्या है कि जो नेक्स्ट वन है वो प्रीवियस से एक फिक्स नंबर पे ऐड होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसमें जब हम नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 8 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया आपके पास, 10 लाइक दिस। या फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो फिक्स नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है वो है -2। 9 में -2 ऐड किया तो 7 आ गया, इसमें -2 ऐड किया तो 5 आ गया, इसमें -2 ऐड किया तो 3 आ गया, इसमें -2 ऐड किया तो 1 आ गया, इसमें -2 ऐड किया तो -1 आ गया। तो ऐसे सीक्वेंस या सीरीज, ओके, ऐसे सीक्वेंस या सीरीज जिसकी नेक्स्ट टर्म एक कांस्टेंट नंबर प्रीवियस टर्म में ऐड करने से मिल रही हो, और इस वे में वो यदि सीक्वेंस या सीरीज फॉर्म हुआ है तो वो होगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होगा वो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्चुअली मैंने प्रोग्रेशन तो लिखा, बट ये ध्यान रखिए कि प्रोग्रेशन जो है आपके 3 हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
शॉर्ट में एपी लिखते हैं। नंबर 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो 10th क्लास में नहीं है इसको लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जीपी। और नंबर 3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको लिखते हैं एचपी। तो हमारे सिलेबस में या 10th क्लास के सिलेबस में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है क्या हो जाएगी? A sequence or series is called AP। अब मैं AP ही यूज करूंगा। When by adding just a moment, when the next term occurring, the occurrence of next term, when occurrence of next term by adding fixed or constant number to previous term। एक सीरीज या सीक्वेंस का जो नेक्स्ट टर्म है उसका ऑकरेंस कैसा होगा? प्रीवियस वन में फिक्स नंबर या कांस्टेंट नंबर ऐड करने से, या इसका अल्टरनेट डेफिनेशन बोल सकते हैं। डेफिनेशन 1 2 if the difference of any two consecutive terms of any sequence or series is constant, then it is called AP। यदि टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कैसा आ रहा है? कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास कि भाई हमने ले लिया था 2 4 6 8 सो ऑन। तो 4, अब इसमें ध्यान रखना है डिफरेंस जो होगा, ये जो हमने डिफरेंस की बात की है, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस की बात की, इसमें नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे, ठीक है ना। तो 4 - 2 या 6 - 4 या 8 - 6, तो ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आपको जनरली 2 ही है, नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यदि डिफरेंस सेम है तो आपका डिक्लेरेशन होगा कि जो भी सीक्वेंस या जो भी सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक। ये आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हियर difference of consecutive terms is known as common difference। क्या बोलेंगे उसको यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। और जनरली ये डी से डिनोट होता है, तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और ये कॉन्सेक्यूटिव में ही बात करेंगे,
ऐसा नहीं कि zigzag आपने टर्म ले ली और उस पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये था एपी का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज एपी या किस सीक्वेंस या सीरीज को एपी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल एपी। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस बी है। तो ऑब्वियसली ए आपके पास a2 क्या हो जाएगा। अब देखिए, जब हम माइनस करने पे फिक्स नंबर मिल रहा है तो उसको ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये हमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो a प्लस बी आपका सेकंड टर्म हो गया। उसके बाद थर्ड टर्म निकालना है, तो इस प्रीवियस में अगेन आप फिक्स नंबर जो d है उसको ऐड कर दीजिए, दिया जाएगा a प्लस 2d। और आगे चलते हैं, आप a4 निकालेंगे आप, तो a प्लस 2d और इसमें आपने d ऐड कर दिया, तो ये हो गया a प्लस 3d लाइक दिस। ठीक, तो ये जो है ऐसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो सो a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, so on is known as जनरल एपी। इसको हम जनरल एपी जाने। अब इसकी nth टर्म जनरल टर्म ऑफ एपी वो देखेंगे। तो अगेन सपोज कर लें कि a1 जो है a है और कॉमन डिफरेंस d है। ठीक, तो हमने देखा कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये आपकी एपी है। ओके, तो अगेन a1 मतलब a है आपके पास, a2 a प्लस d है, a3 a प्लस 2d है, a4 आपके पास a प्लस 3d है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो इंडेक्स है आपका टर्म पोजीशन का, उस इंडेक्स का d के कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है। ये 4 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 इंटू d होगा, तो 1 है तो 0। मतलब आप देख रहे हैं इंडेक्स से जो d का कोफिशिएंट है 1 लेस है। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस एंड 4 माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगा आपका a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 1 माइनस 1 इंटू d। अब ये देखिए सभी में ये रूल कॉमनली चल रहा है, सब में -1 हो रहा है। तो इसी बेस पे हम इसकी nth टर्म को डिसाइड कर सकते हैं। फोर्थ टर्म में क्या था, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आई थिंक आपको समझ में आया। तो ये इसकी nth टर्म को फाइंड आउट करने का फार्मूला हो गया। आपको फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, टर्म पोजीशन मालूम होनी चाहिए, और साथ में कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कि मतलब हमारे पास -1 -3 ये ए बी फॉर्म कर रहा है, सपोज कर लीजिए। तो ए आपके पास कितना हो गया, -1, और डी कितना हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो ये आ गया आपके पास -3 प्लस 1 -2 आ गया। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड A15, मतलब 15th टर्म निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, A15 इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब A का वैल्यू कितना है आपके पास, -1 है, 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14 हो गया। D आपके पास -2 है,
तो -1 और ये आएगा -28, ये वैल्यू आ गई -29, लाइक दिस, ऐसा इसका एप्लीकेशन होगा। मतलब यहाँ पे टोटल 1 2 3 एंड 4 क्वांटिटीज है। 4 में से कोई भी 3 गिवन है तो 4th जो मिसिंग है उसको हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये जनरल एपी क्या होता है और उसकी nth टर्म क्या हो सकती है वो मैंने आपको बताया, और इन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इन आई थिंक 2 एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 जितनी मैंने इस वीडियो में थ्योरी डिस्कस की है उस पर वो बेस्ड है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो इन्हीं एक्सरसाइज पे होंगे। तो ये वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, और फिर से आपसे आग्रह है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, आपके दिमाग में बैठ रहा है, आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि केवल वीडियो देख के आप स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट।